सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा में कौन पास होगा कौन फेल, इंडिया या एनडीए। इन दिनों देश का सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मिलने के बाद भविष्य की सियासत तो तय होगी ही, साथ में यह भी मालूम होगा कि अब हमारा देश रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, सुरक्षा, विदेश नीति समेत तमाम क्षेत्रों में किस दिशा में जाने वाला है। मगर यह सब कुछ तय करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सियासत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के पास, क्योंकि यही वो राज्य है जिसके पास देश की सियासत को दिशा देने के लिए सबसे ज्यादा नंबर हैं, यानी लोकसभा की 80 सीटें हैं। और इस 80 सीटों में सबसे पहले जिम्मेदारी है उन 7 लोकसभा सीटों की जनता पर जो पहले चरण में वोट करने वाली है। ऐसे में हमें इन 7 सीट पर किससे किसकी टक्कर और राजनीतिक किया जातीय समीकरण जान लेना बेहद जरूरी है। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। शुरुआत करेंगे पीलीभीत सीट से। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि ये लोकसभा सीट भी अमेठी और रायबरेली की तरह गांधियों का गढ़ रही है, मगर ये गांधी भाजपा वाले हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी की। साल 1996 से यह सीट लगातार गांधी परिवार के पास ही रही है। पहले इस सीट से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी उतरती थी, फिर उनके बेटे वरुण गांधी जीतकर संसद पहुंच गए। हालांकि इस बार परंपरा से इतर भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया है, जिसके बाद इस सीट पर चुनावी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटा तो उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी मेनका गांधी और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, मगर वरुण गांधी ना तो अपनी मां के लिए प्रचार करते दिख रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए सपा ने भगवत सरन गंगवार को मैदान में उतार दिया है, जो 2003 की सपा सरकार में मंत्री थे। ये नवाबगंज से 5 बार विधायक रह चुके हैं। पीलीभीत सीट पर जातिगत समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम आबादी 5 लाख, लोधी किसान 4,35,000, कुर्मी 2,15,000, मौर्य 70,000, पासी 70,000 और जाटों की संख्या 65,000 के करीब है। पीलीभीत के बाद बात करेंगे बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट की। साल 2019 की मोदी लहर में भी यह सीट बसपा ने जीत ली थी। इस सीट से बसपा के गिरीश चंद्र जाटव ने जीत हासिल की थी। इस बार मायावती ने उन्हें बुलंदशहर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। आजाद समाज पार्टी के तहत आरक्षित नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोककर इस सीट पर मुकाबला रोमांचक बना दिया है। वैसे तो चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन के तहत मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली, तो अपनी पार्टी से ही चुनावी मैदान में उतर आए। नगीना लोकसभा सीट पर तकरीबन 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें लगभग 46% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 21% दलित मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिनमें नेहटौर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर और नूरपुर शामिल हैं। तकरीबन 70% मतदाता मुस्लिम और दलित हैं, लेकिन शेष 30% मतदाताओं में चौहान, सैनी और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाता शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां नेहटौर विधायक ओम कुमार मैदान में हैं, तो इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी की ओर से चंद्रशेखर आजाद मैदान में हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से सुरेंद्र पाल प्रत्याशी बनाए गए हैं। नगीना लोकसभा से निकलने के बाद हम इसी जिले में रहेंगे और बिजनौर की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिजनौर की जनसंख्या लगभग 36 लाख थी। बिजनौर लोकसभा सीट पर 15 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें 8 लाख से ज्यादा पुरुष और 7 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। जनगणना के अनुसार बिजनौर में कुल 55.18% हिंदू और 44.04% मुस्लिम लोग हैं। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें 2 बिजनौर जिले, 2 मुजफ्फरनगर जिले और 1 मेरठ जिले से आती हैं। ये सीटें पुरकाजी, मीरापुर, बिजनौर, चांदपुर और हस्तिनापुर हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश
की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यही कारण है कि इसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। मेरठ, नगीना, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों से जुड़ी इस सीट पर शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा रहा था। देश में हुए पहले चुनाव यानी 1952 से लेकर 1971 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में रही। साल 2019 के आम चुनाव में यहां बेहद मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। बीएसपी के प्रत्याशी मलूक नागर ने पिछले चुनाव में 69,941 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। फिलहाल मलूक नागर बसपा छोड़कर आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। इस साल यानी कि 2024 में बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की ओर से विजेंद्र सिंह और समाज पार्टी की ओर से यशवीर सिंह प्रमुख उम्मीदवार हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 25% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम हैं। करीब 3 लाख दलित बिरादरी के वोटर्स हैं। इस लोकसभा सीट के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में 2 आरक्षित हैं। करीब 1 लाख गुर्जर वोटर हैं, तो जाटों राजपूतों की भी संख्या अच्छी खासी है। संख्या के लिहाज से इस सीट से मुस्लिम वोटर्स हमेशा किंग मेकर रहते हैं, लेकिन 1957 के बाद किसी मुस्लिम चेहरे को नुमाइंदगी का मौका नहीं मिला। बात अगर रामपुर लोकसभा क्षेत्र की करें तो ये किसी जमाने में आजम खान का गढ़ कहा जाता था। साल 2019 में आजम खान ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की थी। इस साल रामपुर लोकसभा सीट पर 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा की जयप्रदा और सपा के आजम खान के बीच था, जबकि कांग्रेस की ओर से संजय कपूर और एमडीपी के टिकट पर अरशद वारसी मैदान में थे। 4 उम्मीदवार बतौर निर्दलीय मैदान में थे। सपा के आजम खान ने जीत दर्ज की, उन्हें 5,59,177 वोट मिले, जबकि भाजपा की स्टार उम्मीदवार जयप्रदा 4,49,180 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस के संजय कपूर 35,009 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर आए। आपको बता दें कि अभिनेत्री से नेता बनी जयप्रदा ने भाजपा में शामिल होने और नई पार्टी की ओर से टिकट दिए जाने के बाद रामपुर लोकसभा सीट से चर्चा में आई थी। उत्तर प्रदेश में कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रामपुर इन्हीं संसदीय सीटों में से एक है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ रहा है। रामपुर संसदीय सीट पर 50% से भी ज्यादा जनसंख्या जो है वो मुसलमानों की है। 1952 में पहले संसदीय चुनाव में रामपुर से कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने जीत दर्ज की थी। 1952 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1977 में एक बार भारतीय लोकदल के प्रत्याशी यहां से जीते थे। कांग्रेस के जुल्फिकार अली खान ने 1967 से लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीता। जुल्फिकार कुल 5 बार रामपुर से सांसद रहे। 1991 और 1998 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 1998 में भाजपा के टिकट पर मुख्तार अब्बास नकवी यहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी की तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री जयप्रदा यहां से सांसद चुनी गई थी। यहां हुए कुल 16 चुनाव में से 10 बार कांग्रेस जीती। इस बार साल 2024 में इस सीट से सपा ने जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह को टिकट दिया है। वहीं भाजपा की ओर से मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी और बसपा ने जिशान शेख को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात मुरादाबाद की। यूपी का मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। पीतल के शानदार काम के लिए यह शहर अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखता है। आधुनिक कारीगरों की ओर से आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियां बनाई जाती हैं। यहाँ पर पीतल से बनी चीजें दुनिया भर के बाजार में सोने का भाव दिलाती हैं। राजनीतिक लिहाज से इस शहर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए मुरादाबाद लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारना गले की हड्डी अटकने जैसा हो गया था। कभी मौजूदा सांसद एसटी हसन तो कभी रुचि वीरा। आखिरकार रुचि वीरा की जीत हुई। इसके बाद एसटी हसन खासे नाराज हुए और उम्मीदवार रुचि वीरा का विरोध करने की बात कर दी। हालांकि हसन ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के विरोध में खड़े हैं, और अब तो अखिलेश यादव ने खुद मुरादाबाद की एक रैली में ये कह दिया कि मौका मिलते ही हम एसटी हसन को उनके हिस्से का सम्मान देंगे।
फिलहाल आपको बता दें कि मुरादाबाद सीट पर भाजपा की ओर से रुचि वीरा को टक्कर देने के लिए भाजपा ने सर्वेश सिंह और बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया है। यहां की जनता ने बसपा को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख दलों के चेहरे को चुनकर संसद भेजा है। यहां जातीय समीकरणों को ऐसे समझिए कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर अब तक हुए 17 चुनाव में 11 बार मुस्लिम चेहरों ने यहां पर नुमाइंदगी की है। यहां पर लगभग 45% मुस्लिम, 10% दलित मतदाता हैं। 10% से ज्यादा ठाकुर ब्राह्मण तो 10% से ही ज्यादा सैनी, प्रजापति जैसी अति पिछड़ी जातियों के मतदाता आते हैं। इसके बाद बात सहारनपुर की। सहारनपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार जताए जा रहे हैं। नक्काशीदार लकड़ी के लिए मशहूर सहारनपुर से किसकी किस्मत को नक्काशीदार यहां के मतदाता बनाएंगे, यहां 19 अप्रैल को तय हो जाएगा। भाजपा ने लोकसभा सीट से पूर्व सांसद राघव लखनपाल को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। राघव ने 2014 में सहारनपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में ये सीट सपा बसपा गठबंधन के तहत बसपा के पाले में गई थी। बसपा के फजलुर रहमान ने इस सीट से जीत हासिल की थी। इस बार विपक्षी गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने यहां से इमरान मसूद को मैदान में उतारा है। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बोटी बोटी वाले बयान से सुर्खियां बटोरी थी। वे राघव को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर सीट आजादी के बाद 1977 तक कांग्रेस का गढ़ रही। इसके बाद 1996 तक यहां से जनता दल या जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता रहा। बीते 4 चुनाव के आंकड़े को देखें तो 2004 में यहां से समाजवादी पार्टी के रशीद मसूद चुनाव जीते थे। 2009 में जनता ने बसपा के जगदीश राणा को जिताया। 2014 में यहां राघव लखनपाल ने कमल खिलाया था, जबकि 2019 में यह सीट बसपा के खाते में गई थी। सहारनपुर में जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 6.5 लाख, दलित 3.5 लाख, क्षत्रिय 1.5 लाख, सैनी 1.25 लाख, गुर्जर 1.2 लाख, जाट 1 लाख, ब्राह्मण 80,000 और वैश्य मतदाताओं की संख्या 70,000 है। इसके बाद बात मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में भाजपा ने 2 बार से लगातार सांसद संजीव बलियान को ही मैदान में उतारा है, जबकि सपा की ओर से बड़े जाट नेता हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में इस सीट पर 2 बड़े जाट नेताओं की टक्कर देखने को मिलेगी। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा बुधना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरदना आती है। इस सीट पर मुस्लिम और जाट वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। संजीव बालियान 2014 से लगातार 2 बार भाजपा से सांसद रह चुके हैं। भाजपा ने इस बार भी उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। साल 2014 में संजीव बालियान को 6,53,391 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के कादिर राणा रहे थे। इस चुनाव में सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़े थे। हालांकि 2019 के चुनाव में इस सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। इस चुनाव में सपा बसपा और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर चुनाव लड़े थे। मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान का मुकाबला रालोद के चौधरी अजीत सिंह के बीच कड़ी मुकाबला देखने को मिला था। इस चुनाव में संजीव बालियान को 5,73,780 वोट मिले और दूसरे नंबर पर चौधरी अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले थे। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई है। ऐसे में यहां का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। रालोद के साथ बड़ी संख्या में जाट वोटर्स एनडीए के साथ आने की उम्मीद है, तो वहीं सपा बसपा भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यहां सियासी समीकरण देखें तो साल 1990 तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन पिछले 8 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 5 बार यहां से जीत हासिल कर ली। वहीं बात अगर मुजफ्फरनगर के जाति समीकरणों की करें तो यहां 18 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 80% मुस्लिम, 12% जाट, 18% दलित हैं। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। आखिर में नजर डालते हैं कैराना लोकसभा सीट पर। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की हॉट सीट मानी जाने वाली कैराना लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। सपा बसपा से लेकर भाजपा और अन्य दल जातीय समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों से लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की नजर कुछ खास जातियों के वोटों पर है। कुछ दिनों पहले मुजफ्फरनगर में रैली के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि सर्व समाज को सम्मान दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि कैराना लोकसभा सीट से क्षत्रिय श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया गया है। पेशे से बिजनेसमैन श्रीपाल राणा क्षत्रिय समाज से हैं। हालांकि
वो करीब 6 महीने पहले ही बसपा में आए थे। उन्हें बसपा के कोर वोटरों, मुस्लिम, दलितों, क्षत्रिय के अलावा कश्यप, जाट और अन्य वोटरों का वोट मिलने का भी पूरा विश्वास है। गुर्जर वोटरों में भी वो सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दलित, मुस्लिम वोटर्स बसपा की मजबूती हैं। इसी तरह भाजपा ने सांसद प्रदीप चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो गुर्जर हैं और 1.5 लाख से ज्यादा गुर्जर वोट, 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट पाने के लिए जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं। इसी तरह सपा ने इकरा हसन पर दांव खेला है। इकरा हसन के पास जहां मुस्लिम वोट बैंक है, वहीं इकरा दलित, जाट, कश्यप, गुर्जर वोट और अन्य वोट बैंक, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। दलित, जाट, मुस्लिम, गुर्जर वोट का ध्रुवीकरण किसी एक के पक्ष में होगा या फिर वोट बटेंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। कैराना लोकसभा सीट पर फिलहाल भाजपा के प्रदीप चौधरी सांसद हैं। इस सीट पर मुस्लिम, जाट, गुर्जर, दलित, कश्यप वोटर सबसे अहम होंगे। तीनों पार्टियां यहां प्रयास करेंगी कि इनका वोट उन्हें मिले। फिलहाल यूपी की इन 7 सीटों पर बाजी कौन मारता है, इसे जानने के लिए हमें 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।